अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड 1/7 ऑफ 2/9। सेकेंड पार्ट इज 6/5 एंड थर्ड पार्ट इज 3/10। नाउ फर्स्ट पार्ट 1/7 ऑफ 2/9। नेक्स्ट स्टेप, अब देखो इसमें 1/7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, इससे फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में भी थे ऑफ का यूज करके, तो ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड 2/9। मल्टीप्लाई की इंट्रोडक्शन वीडियो में, जो इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मल्टीप्लाई करना सिखाया गया है। तो मल्टीप्लाई में आपको बताया था न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। तो 1 × 2/7 × 9, तो 2 1 जा 2, 7 9 जा 63। तो दिस इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट इज 1/7 ऑफ 6/5। 1/7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड 6/5। नाउ न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई, तो 6 1 जा 6/7 5 जा 35। कैंसिल तो हो नहीं रहा क्योंकि किसी की भी टेबल में 6 और 35 नहीं आते हैं। सो दिस इज योर आंसर। पार्ट थर्ड 3/10। 1/7 ऑफ 3/10 means 1/7 into 3/10। 3 1 जा 3 and 10 7 जा 70। बस, तो इस टाइप से आपने देखा। मैंने आपको सेकंड पार्ट बताया, सेम फर्स्ट पार्ट में भी आपके इसी टाइप से एक 1/4 समथिंग गिवन है आपका, और ऑफ 3 पार्ट आपको दे रखे हैं, तो आप उनमें से इसी टाइप से उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, दीज पार्ट्स, एंड देन आपको इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज भी करना है। तो लोएस्ट फॉर्म भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन में ही बताया है आपको, तो उसको देख करके जरूर आए यहाँ। तो फर्स्ट पार्ट है आपका, सबसे पहले फर्स्ट में देखिए, ये सिंपल फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो आपको दोनों को, जो दोनों नंबर हैं उनको सिंपल फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा। तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं 2/3, जो आपने 6th में पढ़ा था। तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए देखिए, डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 और 6 and 2 8/3 मीन्स 3 2 जा 6, और जो न्यूमिनेटर है उसको ऐड, तो 3 2 जा 6 + 2 8, 8/3। नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई, सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा इजी। न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को 8 2 जा 16 एंड 3 3 जा 9। इनमें देखिए 16 और 9 कोई भी नंबर किसी सिंगल नंबर की टेबल में तो आता नहीं है, इसलिए दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट सेकेंड, इसमें देखिए न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को 3 × 6/8 × 4 एंड 6 3 जा 18 और 8 4 जा 32। नेक्स्ट 18 and 32 both are even numbers, 8 and 2, so they are divisible by 2। तो 2 से आप इनको डिवाइड कीजिए, तो 2 से अगर इनको डिवाइड करें तो 2 9 जा 18 एंड 2 1 जा 2 और 1 2 12, 2 6 जा 12, तो 9/16। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट 1/3 × 15/8, तो 15 1 जा 15/8 3 जा 24। नेक्स्ट 15 and 24, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। बोथ आर कम्स इन टेबल ऑफ 3। नाउ 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, 5/8। नेक्स्ट
4/5 इंटू 12 4 जा 48 एंड 5 7 जा 35, 48 एंड 35, ये भी किसी की टेबल में नहीं आता है, सो दिस इज योर आंसर। तो इस टाइप से आपने देखा, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर्स की टेबल में आ रहे थे तो उनको हमने कैंसिल भी किया है। इसी को अगर मैं बोलूँ कोई नेक्स्ट मेथड से करना है तो कुछ लोग इनको इस टाइप से भी कर सकते हैं। देखिए जो यहाँ पे है 3 × 6 अपॉन 8 × 4 मीन्स मल्टीप्लाई नहीं किया, पहले इनको कैंसिल कर देना है। तो न्यूमिनेटर में जो भी नंबर हो उनसे डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए न्यूमिनेटर से अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम टेबल में आ रहे हैं तो आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो 3 3 जा 9 एंड 8 2 जा 16। इस टाइप से आप पहले ही कैंसिल करके कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये वाला था आपका 1/3 इंटू 15/8, 15 एंड 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 5 1 जा 5/8 1 जा 8। तो आपकी मर्जी है, आप पहले मल्टीप्लाई करके फिर कैंसिल कर सकते हैं या पहले कैंसिल करके फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम था, मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी आपको मल्टीप्लाई ही करना है। तो 2/5 इंटू 5 4 जा 20, पहले चेंज करना पड़ेगा ना सिंपल फॉर्म में, तो 5 4 जा 20 + 1 21/4 इक्वल टू, अब आपकी मर्जी है, आप यहीं पे कैंसिल करना चाहो तो 2 और 4 कैंसिल हो रहे हैं, या आप पहले मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। तो पहले कैंसिल करना ठीक रहता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नाउ कैंसिल हो गया। 21 1 जा 21 एंड 5 2 जा 10। मिक्स फ्रैक्शन थी तो वो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे सकते हैं हम। 10 से 21 को डिवाइड कीजिए, 10 2 जा 21, तो 2 आपका होल नंबर में जाएगा और 1/10। सेकंड पार्ट इज 6 होल 2/5, तो फिर से वही सिंपल फॉर्म में चेंज कीजिए। 5 6 जा 30, 30 + 2 32/5 इंटू 7/9, 7/9। अब इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 32 2 से होता है, बट नीचे के नंबर तो 2 से होते नहीं है। 7 है, 5 9 है, कुछ हो नहीं रहा है, तो इसलिए सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। तो 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21 और 1 22 अपॉन 9 5 जा 45। नेक्स्ट इसको चाहो तो आप उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। तो 45 से 2 2 4 को डिवाइड करेंगे अगर, तो कितने जा जाएगा? 4 7 जा 28, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 5 जा 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22। दिस इज बिगर नंबर, सो 4 जा 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 18, 4 - 0 4, 12 - 8 4, 44, 4 होल 44/45। दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार। 5 6 जा 30 + 2 32/5। नेक्स्ट 7/9, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 1 22, 5 9 जा 45। दिस इज राइट। 45 4 जा 180 राइट एंड 44, तो 2 4 होल 44/45। नेक्स्ट पार्ट इज 2 होल 3/5 into 3, 2 होल 3/5 into 3। तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 5 2 जा 10 + 3 13/5 into 3। अब इसमें देखिए अपॉन में नहीं है कुछ भी, मीन्स डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो आप इसको डिनोमिनेटर में 1 राइट कर सकते हो और इस टाइप से आपके दोनों जगह फुलफिल हो जाएंगे। फिर देखिए 13 3 जा 39,
न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को, और 5 वन जा 5, इसको चेंज कर दीजिए। तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 4/5। नाउ लास्ट पार्ट इज, इसको चेंज कर दीजिए। 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 25/7 इंटू 3/5। 7 3 जा 21 प्लस 4 25/7 3/5। अब देखिए यहाँ पे 25 और 5 है, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो आप कैंसिल कीजिए। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर मल्टीप्लाई कीजिए। 5 3 जा 15 और 7 1 जा 7। फिर आप इसको चेंज कर सकते हो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 1/7। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ कुछ पार्ट जो छोड़ रहे हैं वो आप लोगों को खुद करना है और खुद उनकी प्रैक्टिस कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज विच इज ग्रेटर, मीन्स कौन सा नंबर ग्रेटर है या बिगर है या बड़ा है। तो इसमें देखिए ये नॉर्मल वाले नहीं है, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 2/7 और 3/4 मीन्स इनको सॉल्व कीजिए तो 1 नंबर गिवन आ जाएगा आपका। और मीन्स इनका जो आंसर है वो ग्रेटर है या इनका जो आंसर है वो ग्रेटर है, ये आपको बताना है। तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 2/7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 3/4 और 3/5 मल्टीप्लाई 5/8। क्या किया, हमें पहले से पता है ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का यूज किया। अब देखिए 2 और 4 दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 एंड 7 2 जा 14, 3 1 जा 3 एंड 7 2 जा 14। नेक्स्ट, और इसमें भी कैंसिल हो रहा है। 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, तो 3 1 जा 3 एंड 8 1 जा 8। अब कौन सा नंबर ग्रेटर है, इसमें अगर आपको बताना है तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। अगर न्यूमिनेटर बिगर है, सॉरी न्यूमिनेटर सेम है, जैसे इसमें है, तो न्यूमिनेटर अगर सेम है तो जिनका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा वो नंबर क्या होता है, बिगर होता है। आया समझ में। और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो नंबर बिगर होगा वही बिगर होगा। न्यूमिनेटर सेम होने पे उल्टा हो जाता है। आया समझ में। अगर आपको ये रूल पता नहीं है तो आप इनका एलसीएम लेकर के कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन बिगर है। बट हमें तो रूल पता है कि अगर न्यूमिनेटर सेम है तो जो स्मॉल नंबर होगा वो बिगर होगा। तो 3/8 इज ग्रेटर। सेम इसी टाइप से आप सेकंड पार्ट को भी कर सकते हैं। चलो मैं ही बता देता हूँ। 1/2 इंटू 6/7 इंटू सॉरी और 2/3 इंटू 3/7। 2 से 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3/7 1 जा 7। 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो 2 1 जा 2 और 7 1 जा 7। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अभी आपको बताया अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो बिगर नंबर होगा न्यूमिनेटर वाला वो बिगर होगा। तो न्यूमिनेटर किसका बिगर है, 3 का, तो सो 3/7 इज ग्रेटर। तो इस टाइप से आपने देखा, हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 4 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे।